नमस्कार मित्रों, आइडियल क्लासेस बाय ए कुमार के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दो से विभाज्यता के नियम की चर्चा करेंगे। दो से विभाज्यता का नियम कहने का तात्पर्य दो से किन किन संख्याओं में हम भाग लगा सकते हैं और इसके फैक्ट्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। और आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम देखते हैं दो से विभाज्यता के नियम को। इस दो का स्थान की अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य के दूसरे स्थान पर मौजूद है यह दो। और यह है क्या, सम संख्या। क्या है यह? सम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य है, पूर्णांक भी है, उसके पश्चात अभाज्य संख्याओं का भी सदस्य है, सम संख्याओं का भी सदस्य है, पूर्ण संख्याओं का भी सदस्य है। अब इन्हीं संख्याओं से हम कुछ संख्याओं में भाग लगाएंगे। मान के चलिए कल के डेट में 6, 7, 8 आ गया और मुझे 2 से भाग लगाना हो तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से भाग लगाऊंगा। 2 से भाग लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को अगर 3 बार पढ़ा जाए तो कितना, 6 के बराबर। यहाँ खत्म इसकी कहानी। फिर 7 है, 2 को अगर पढ़ेंगे 3 बार, 3 दूना कितना, 6 के बराबर। यहाँ कितना है, 18। यहाँ देखेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 9 बार में। अब सवाल उठता है, यहाँ पूरा का पूरा खत्म हो गया, अर्थात शेषफल 0। चूंकि इस 6, 7, 8 में इस 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए शेषफल इसका कितना आ रहा है, 0। शेषफल क्या है, तो मुझे 2 से विभाज्यता के नियम के लिए मुझे क्या करना, फिर अगर किसी विषम संख्याओं में ही 2 से भाग लगाने की नौबत आ गई तो मैं क्या करूंगा, 2 से यदि भाग लगाऊंगा तो कितना, 6 में कितना, 3 गुना 2, 3 गुना कितना हुआ, 6। खत्म यहाँ कहानी। उसके पश्चात 7 है, 2 तिया कत्ते, फिर 6। यहाँ क्या हुआ, 1 1 मतलब 11। 5 से लगाएंगे, 5 से लगाने के पश्चात 5 गुना 2, 5 गुना क्या हुआ, 10। यहाँ कितना बचा, 1। अब जब देखें तो इस संख्याओं में लगाए तो यहाँ क्या पता चला, जब 2 से इस दी गई संख्याओं में भाग लगाए तो मुझे क्या जानकारी प्राप्त हुई, इस संख्याओं में अगर भाग लगाए 2 से तो शेषफल 0 के बराबर। कटकुट कर दिए, वहां कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यहां जब पुनः 2 से भाग लगाए, इसका शेषफल 1 के बराबर आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए। क्या सोचने पर मजबूर हो गए, मुझे कुछ इसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में थोड़ा संभावना बनी। तो हम क्या किए, पुनः देखे, ओ माय गॉड, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 1। अगर इकाई स्थान पर सम संख्या है, यदि इकाई स्थान पर सम संख्या है तो 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ इकाई स्थान पर क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। शेषफल कितना के बराबर बच रहा है, 1 के बराबर। तो ऐसा और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7, 3, यहाँ 4 रहा। अब क्या करें, 2 से भाग लगाए, 2 से भाग जब लगाए तो 2 तिया कितना हुआ, 6। यहाँ 1 3, 2 से फिर लगाएंगे 6 दूना 12, यहाँ कितना हुआ, 1। यहाँ फिर क्या हुआ, 4। अब देखिए भाग लगाइए क्या बार में, 7 बार में, 7 दूना क्या हुआ, 14। कुछ नहीं बचा, अर्थात शेषफल क्या हुआ, 0। फिर मेरा दिमाग काम किया कि 7, 3 और 5 में ही लगा दिया जाए की बात। तो फिर 2 से भाग लगाए, पूरा वीडियो देखिएगा। फिर 2 से भाग लगाए तो कितना बार में, 3 दूना कितना हुआ, 6, 1 और 3। फिर कितना से 6 दूना कितना लगाएंगे, 12। यहाँ 1 5, 7 दूना कितना हुआ, 14। यहाँ क्या शेषफल बच, यहाँ देखे तो 0, यहाँ देखे तो 1, यहाँ भी देखे तो 0, यहाँ भी देखे तो 1। तो क्या स्पष्ट जानकारी मिली, अगर इकाई स्थान पर यहाँ 4 है और इसमें मुझे 2 से भाग लगाना पड़ रहा हो तो शेषफल कितना आता है, 0। यहाँ इकाई स्थान पर 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या। यहाँ 2 भी क्या है, सम संख्या। तो यहाँ जब 2 से भाग लगाए तो शेषफल किसके बराबर आया, 1 के बराबर। इस बात से स्पष्ट जानकारी मिल गई कि इकाई स्थान
इकाई स्थान, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या रहे, शून्य रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, इन सबों में से कोई भी डिजिट आ गया हो, आपको 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन यही इकाई स्थान पर अगर चल आया क्या, 1, 1 के बाद 3, 1 के बाद उसके पश्चात 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, अगर इन सबों में से कोई भी अंक आया, इन सबों में से कोई भी अंक आया, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि दी गई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य उस दी गई संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जबकि अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन सबों में से कोई भी आ जाए, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0। लेकिन इन सबों में से कोई भी डिजिट रहेगा इकाई स्थान पर, तो शेषफल कितना के बराबर, 1 के बराबर है। जैसे 6, 7, 8, 9, 5, 3, 2, इन संख्याओं में देखा जाए, अगर पूछे क्या 2 से भाग लगेगा, हाँ या ना में जवाब देना है, तो मुझे क्या करना है, केवल और केवल इसके यूनिट डिजिट को देखना है, इकाई अंकों को। यहाँ क्या है नहीं है एकरा से हमरा कोनो लेना देना नहीं। मुझे जब भी कभी देखना है तो इसके इकाई अंकों को। यहाँ इसी इकाई अंक पर 2 है, कल के डेट में इसी इकाई अंक पर 0 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, इन सबों में से कोई भी रहे तो उसमें समझ जाएंगे डायरेक्ट 2 से भाग लगेगा और इसका शेषफल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। कहने का तात्पर्य यहाँ की ये सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा भाग इसमें लग जाएगा। फिर आए दूसरी संख्या लेते, 7, 6, 8, 9, 6, 1। क्या यह संख्या 2 से पूरा का पूरा विभाज्य है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, इन सबों के समूह में से कोई है ही नहीं। कहने का तात्पर्य इसका समूह कहां से बनता है, 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी समूह में से कोई भी डिजिट किसी संख्या का इकाई अंक रहे तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग कभी भी नहीं लगता है। परंतु यहाँ की अगर बात करें, अगर 2 रहे, 0 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इन सबों में से कोई भी संख्या रहे तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, अर्थात शेषफल किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जहां तक भी आप समझे, जो भी समझे मेरे बोलने की शैली के बारे में, समझाने की शैली के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा।